नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर से स्वागत है मरुधर कॉलेज बांसुर की ऑनलाइन क्लासेस में। हमने अभी तक पढ़ा बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर नंबर सेकंड की यूनिट फर्स्ट जो थी, उसमें था अपने पास विश्लेषिक फलन, वो हमने कर लिया है। अब हम यूनिट फर्स्ट किसकी, पेपर नंबर फर्स्ट की पढ़ेंगे। पेपर नंबर फर्स्ट की यूनिट है आपकी फर्स्ट की ग्रुप। यूनिट जो फर्स्ट है आपकी पेपर फर्स्ट की, वो है आपका ग्रुप। और जो ग्रुप है आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर है आपका 2, 3 नहीं 2। चैप्टर नंबर 2 जो है आपका, वो है आपका ग्रुप। और ग्रुप पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे क्या, समुच्चयों के बारे में। तो ग्रुप जो है आपका, ग्रुप तभी आएगा जब आपको समुच्चयों का ज्ञान होगा। तो समुच्चय वैसे आप लोगों ने पढ़े भी होंगे कक्षा 12 के अंदर, 11 के अंदर। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके समुच्चय हैं, सेट जो है इम्पोर्टेंट संख्याओं वाले, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करने वाले हैं आज। तो जैसे कि सबसे छोटा जो समुच्चय है, देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे छोटे से। जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, वैसे छोटा नहीं है, संख्याओं के समुच्चय की बात कर रहे हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, एक समुच्चय संख्याओं का समुच्चय कौन सा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसको डिनोट करते हैं किससे, n से, नेचुरल नंबर। और इसके अंदर कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार की अनंत संख्याएं होंगी। और ये जो सेट है ये कहलाएगा आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसके बाद हम दूसरा समुच्चय लिखते हैं, कौन सा, इसके अंदर जीरो और शामिल कर लें। प्राकृत संख्याओं में जीरो और शामिल होते ही क्या आ जाएगा, कौन संख्याएं बन जाएंगी, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4। बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा जीरो शामिल हो जाता है पूर्ण संख्याओं में। नंबर 3 बात कर रहे हैं हम। अब देखिए इसके अंदर नेगेटिव संख्याएं और शामिल कर दो तो क्या बन जाता है, ये पूर्णांकों का समुच्चय। तो पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय जैसे इसको डिनोट करते हैं। और इसके अंदर संख्या होती है प्लस 0, प्लस माइनस 1 भी शामिल होता है, प्लस का 1 भी, माइनस का 1 भी, प्लस का 2 भी और माइनस का 2 भी, प्लस का 3 भी और माइनस का 3 भी, ऐसे अनंत संख्याएं। इस प्रकार से ये होता है आपका पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के बाद आता है अपना कौन सा समुच्चय, पूर्णांकों के बाद आता है अपना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक से पहले आता है परिमेय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को बोलते हैं क्यूसिक। ठीक है। अब देखिए परिमेय संख्याएं जो होती है उसके अंदर मिलेंगे आपको x, परिमेय संख्या को x से लिखा हुआ है। और x इस प्रकार की सारी संख्याएं जो इस नियम का पालन करती हैं। कौन से नियम का, कि x बराबर, जहां x बराबर p बटा q तथा पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। एक्स कोई संख्या होगी, परिमेय संख्या, उन सभी परिमेय संख्याओं का जो समुच्चय है वो क्या कहलाएगा, आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो यहाँ पर एक्स परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सके, तथा पी क्यू बिलोंग्स टू जेड, यानी कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक। साथ में आपका क्यू नॉट इक्वल टू 0। और एक कंडीशन और कौन सी, यदि आप एक्स्ट्रा कंडीशन जोड़ना चाहो तो ठीक है, नहीं तो ये आपका जो मैसे है किस किस का, पी और क्यू का, वो आपका होना चाहिए पर। ये कोई जरूरी कंडीशन नहीं है, और यहाँ तक कि आपने बात लिख दी तो ये सही आपका परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें। क्यू
2 नॉट इक्वल टू 0, p और q आपके कहाँ से आएंगे, पूर्णांकों में से। तो आपका जो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उन सभी का समुच्चय क्या होगा, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। 5वें नंबर का अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय इसको डिनोट करते हैं QC, Q कॉम्प्लीमेंट। और जो परिमेय नहीं, इसके अंदर कौन सी संख्याएं आ जाएंगी, वे वास्तविक संख्याएं, वे वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं। जिनके साथ आयटा नहीं हो तो उसके अलावा जो संख्या बच जाती है वो सारी वास्तविक होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको इस रूप में नहीं लिख सके, ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनको इस रूप में नहीं लिख सके तो वो हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। उनके समुच्चय को बोलेंगे QC से। सभी का आपका जो समुच्चय नंबर 6 है वो है आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर। तो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों प्रकार की जो संख्याएं हैं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय। इसके बाद आता है अपना संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय कौन सा, समिश्र संख्याओं का समुच्चय। समिश्र संख्याओं का समुच्चय और इसको डिनोट करते हैं C से। संख्याओं का जो सबसे बड़ा समुच्चय होता है वो आपका समिश्र संख्याओं का समुच्चय होता है। मैंने जो भी समुच्चय लिखे आपको मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखवाया है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो है पूर्ण संख्याओं के समुच्चय के अंदर विद्यमान है कि नहीं, इसके अंदर सम्मिलित है। इसका मतलब ये आपका क्या है, n जो है आपका वो सबसेट है किसका, W का। फिर मैंने इसके बाद दिखाया आपको पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय के अंदर देखिए आपके पास n भी शामिल है और W की संख्या भी शामिल है। इसका मतलब आपका जो Z है वो इन दोनों को अपने अंदर समाहित करता है, यानी n भी सबसेट है किसका, Z का, W भी सबसेट है किसका, Z का। इसके बाद आपका आता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q जो आपका है वो भी क्या है, इनको भी शामिल करेगा। देखिए इन सभी को लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इनके बटा 1 लगा लो, बटा 1 बटा 1, 0 बटा 1, 1 बटा 1, 2 बटा 1, 3 बटा 1 लिख सकते हैं अपन। तो ये जो सारी संख्याएं होंगी ये क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। तो ये परिमेय संख्याओं का सबसेट हो जाएगा Z। इसके बाद में लिखा है अपरिमेय संख्या, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद आपकी जो रियल नंबर है वो रियल नंबर कैसे बनते हैं, आपके परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती है, परिमेय भी और अपरिमेय। तो इसका मतलब R के अंदर परिमेय संख्या शामिल है तो R का सबसेट कौन है, Q सबसेट है किसका, R का। इसके बाद सबसे बड़ा समुच्चय मैं बता रहा हूं यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो सबसे बड़ा समुच्चय है C के सारे सबसेट है पिछले वाले, ये जितने भी आपके रह गए ये सारे सबसेट है किसके, C के। यहाँ पर मैं जो भी समुच्चय मैंने जो लिखा है यहाँ पर C जो है इन सभी को अपने अंदर रखता है, R जो है अपने पहले से ये जो लिखे गए इन सभी को अपने अंदर रखता है, Q जो है इन तीनों को रखता है, Z इन दोनों को रखता है, W n को रखता है और n तो आपका एक संख्याओं के समुच्चय में यहाँ पर तो जो मैंने लिखा है उनमें सबसे छोटा है। यहाँ पर जो लिखे हैं अपन समुच्चय उनके अंदर ये सबसे छोटा है n, ठीक है। इसके बाद समिश्र संख्याओं का समुच्चय। समिश्र संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, मान लीजिए x किस प्रकार की संख्याएं होंगी, इस प्रकार की होंगी कि आपका जो x है a प्लस आयटा b के रूप में लिखा जाएगा। a और b आपके जो है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं।
किस रूप में, a प्लस आटा b के रूप में हो, जहां a और b क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। तो ऐसी संख्याओं का समुच्चय जो बनेगा वो होगा आपका सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अब आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने 5 लिया, तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस आटा डॉट 0 लिख सकते हैं। 5 आपकी क्या है, रियल नंबर है, 0 भी आपका रियल नंबर है, इस रूप में लिख पाए। इसका मतलब आपका जो प्रत्येक रियल नंबर है, प्रत्येक वास्तविक संख्या है, वो आपकी क्या होगी, सम्मिश्र संख्या के रूप में शामिल हो जाएगी इसके अंदर। इसका मतलब जो C है आपका सबसे बड़ा समुच्चय है संख्याओं का, ये सभी संख्याओं को इसके अंदर समाहित करेगा। अब हम इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद में इसकी आपका जो है ग्रुप, आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, यूनिट फर्स्ट आपकी पेपर नंबर फर्स्ट की। आपने 12वीं के अंदर पढ़ा होगा, 11वीं 12वीं के अंदर द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। तो द्विचर संक्रिया यहां पर भी अपन उसी से शुरुआत करने वाले हैं। तो द्विचर संक्रिया पढ़ने से पहले आप लोग एक बात और पढ़ेंगे। कोई भी आपका अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है आपका, मान लीजिए कैपिटल ए, तो A क्रॉस A आप लोगों ने किया होगा, A क्रॉस B करते थे आप, दो अरिक्त समुच्चय लेकर के उनका कार्तीय गुणा करते थे आप, दो समुच्चयों का। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आते थे इस रूप में आते थे A B, जहां A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B, ये बात होती थी। तो यहाँ पर जब A क्रॉस A करेंगे तो दोनों एलिमेंट किसके आ जाएंगे भाई, A भी किसका, A का, और B भी किसका, A का। एक बस A क्रॉस A में एक फर्क होगा, दो समुच्चय वही है, उसको उसी समुच्चय को उसी समुच्चय से कार्तीय गुणा करेंगे तो उसका एलिमेंट किस रूप में लिखे जाएंगे, AB के रूप में आएंगे। A किसका होगा, वो भी A का, B भी किसका होगा, A का। ये तो होता है समुच्चयों का कार्तीय गुणा। तो एक कोई मान लीजिए, माना कोई अरिक्त समुच्चय A है, तब A क्रॉस A आपका होगा इस रूप में, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू A। अब हम बात करते हैं द्विचर संक्रिया की। यदि सबसे पहले लिखेंगे, माना A कोई अरिक्त समुच्चय है, कोई भी एक ऐसा आपका जो समुच्चय है अरिक्त है, अरिक्त का मतलब उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही, एम्प्टी नहीं है यहाँ पर। माना ये कोई अरिक्त समुच्चय है, तब एक प्रतिचित्रण F A क्रॉस A से A पर एक द्विचर संक्रिया कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन द्विचर संक्रिया की। द्विचर संक्रिया के बारे में कल विस्तार से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। समुच्चयों को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से समुच्चय हैं, सारे समुच्चयों को हम उपयोग में लेंगे इसके अंदर। समुच्चयों के बिना कुछ नहीं होने वाला है इसके अंदर। तो समुच्चय आपको मालूम होना चाहिए। जो भी समुच्चय मैंने लिखवाया आपको 5-7 संख्या वाले, ये सारे इंपोर्टेंट है, हर जगह काम में आएंगे इसके अंदर। और यदि आपको ग्रुप आएगा तो आगे की प्रश्नावली आएंगी, यदि ग्रुप नहीं आया तो आगे की चैप्टर भी नहीं आएंगे। आसान है, इस किताब को पढ़ना आसान है। कब है आसान? यदि आप पिछले चैप्टर पढ़ते हुए ढंग से चलोगे, आगे के आसान होते चले जाएंगे। तो आपको ग्रुप को ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए आपको समुच्चयों की जो लिखाई है बातें मैंने, वो आपको याद करना है। आज के लिए इतना।